अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि शाबान का महीना चालू है और इस महीने की अहमियत और फ़जीलत से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। जैसा कि हमारे नबी ने फ़रमाया कि रजब अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो इस महीने की निस्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अपनी तरफ फरमा रहे हैं। तो इस महीने की फ़जीलत और बरकत तो आप इससे वाकिफ़ ही होंगे कि इस महीने की फ़जीलत और बरकत कितनी अहम है और कितनी ज़्यादा है। तो आइए नाज़रीन, इस महीने के ही हवाले से चंद अहम और ज़रूरी बातें जान लेते हैं कि नंबर 1 कि शाबान को शाबान क्यों कहते हैं, और नंबर 2 शाबान के जो 5 हरूफ हैं, आपने जिसको थंबनेल में देखा वाइट हरूफ से जो लिखा हुआ है शाबान, शीन आइन बा अलिफ नून, इन 5 हरूफ का मतलब क्या है और शाबान के महीने में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का अमल क्या होता था। इन्हीं 3 चीज़ों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले कि शाबान को शाबान क्यों कहते हैं। शाबान को शाबान इसलिए कहते हैं कि शाबान ये निकला हुआ है, शाबान माखूज़ है शाबुन और तशअबुन से, जिसके माने आते हैं फैलाने के, निछावर करने के। इसका मतलब ये है कि इस महीने में अल्लाह ताला अपने रोज़ेदार बंदों पर इस तरह से रहमत निछावर करता है और इस तरह से रहमत उनके ऊपर फैलाता है कि वो जन्नत में दाखिल हो जाते हैं। नंबर 2 कि शाबान के 5 हरूफ का मतलब क्या है। हर एक हरूफ का मतलब है, सबसे पहला लेटर यानी शीन, इसका मतलब है शाबान से, शीन से मुराद है शर्फ यानी बुज़ुर्गी बरतरी, और आइन से मुराद है उलूव यानी बड़ाई, और बा से मुराद है बिर्रुन यानी नेकी, और अलिफ से मुराद है उल्फत यानी मोहब्बत शफ़क़त रफ़त, और नून से मुराद है नूर। यानी इस महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों को इन 5 इनामात से नवाजता है। और नंबर 3 कि शाबान के महीने में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का अमल क्या होता था। तो आइए ये भी जानते हैं। शाबान के महीने में सहाबा का अमल ये था कि जब सहाबा शाबान के चाँद देख लेते थे, जब सहाबा शाबान का चाँद जब देख लेते तो फ़ौरन सहाबा किराम कुरान शरीफ को ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देते थे। वो कुरान शरीफ की तिलावत ज़्यादा करते और जो मिस्कीन गरीब होते वो अपना सदक़ा खैरात यानी अमीर लोग मिस्कीन लोगों में सदक़ा खैरात तकसीम करते, ज़कात निकालना शुरू कर देते ताकि गरीब भी अच्छी तरह से रमज़ान गुजार सकें। और जो हाकिम लोग होते उनके पास अगर कैदी होते और जो सज़ा के लायक होते तो वो उनको सज़ा देते, वरना और को रिहा कर देते थे, उनको छोड़ देते थे। और जिनका कर्ज़ होता वो कर्ज़ा वसूल कर लेते और कर्ज़ा दे भी देते थे। और फिर लास्ट में जाकर, और सहाबा का ये अमल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है कि जब वो शाबान का चाँद देखते हैं तो अच्छी तरह से गुस्ल करके एतिकाफ़ में बैठ जाते थे। तो नाज़रीन, ये सहाबा किराम का अमल था शाबान के महीने में, क्योंकि आगे जो आने वाला है रमज़ान, उसकी तैयारी में लग जाते थे। रमज़ान के महीने से, उसकी बरकत से, उसकी फ़जीलत से सहाबा किराम वाकिफ़ थे और उनको पता था कि रमज़ान कितना बड़ा महीना है जो सामने आ रहा है। रमज़ान के इस्तकबाल के लिए सहाबा ये काम क्या करते थे। तो हमको भी ये सारे काम करना चाहिए। हमको भी कुरान शरीफ की तिलावत ज़्यादा कसरत से करना चाहिए और हमें भी रोज़ा रखना चाहिए, और फिर हमें भी जो सदक़ा खैरात हैं वो मतलब ईद से और रमज़ान से पहले मिस्किनों में गरीब तकसीम कर देना चाहिए ताकि उनका भी रमज़ान खूब अच्छी तरह से गुज़र सके। तो आई होप कि नाज़रीन आपको ये वीडियो पसंद आए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब सबसे पहले कर दीजिए ताकि आइंदा की आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।